हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 142 लिंक लिस्ट साइकिल 2। अगर आप इस पूरे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक साथ लिंक लिस्ट के 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन को मिलाकर एक बना हुआ है। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से तो आपका एक साथ 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट का टॉप 5 क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां तक मैं बता दूं, ये मेरे इंटरव्यू में खुद क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट लूप इन द लिंक लिस्ट, ठीक। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है और इस लिंक लिस्ट में हमें बताना है कि लूप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर लूप नहीं प्रेजेंट है तो हमें रिटर्न कर देना है नल। अगर लूप प्रेजेंट है तो लूप कौन से नोड पर है प्रेजेंट, मतलब जो भी ये एरो जाके कौन से नोड पे जुड़ा है वो वाला नोड हमको रिटर्न करना है। मैं बोला कि एक साथ आप 4 प्रॉब्लम को कर रहे हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को करते हैं, पहली प्रॉब्लम ये हो जाएगी डिटेक्ट साइकिल इन द लिंक लिस्ट। दूसरी प्रॉब्लम फाइंड द लेंथ ऑफ लूप, अगर लिंक लिस्ट में लूप है तो कितनी लेंथ की है, दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये होगी कि कौन से नोड पर प्रेजेंट है, ठीक। और चौथी प्रॉब्लम ये है कि अगर लूप प्रेजेंट है तो आप लूप को हटा दीजिए, मतलब उसको सिंगली लिंक लिस्ट बना दीजिए। अगर लूप प्रेजेंट है तो लूप को हटा दीजिए। तो ये 4 प्रॉब्लम हो गए। अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हो तो एक साथ 4 प्रॉब्लम आपके बन जाते हैं, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या है, हमें क्या करना है, हमें बस ये चेक करना है कि इसमें लूप है नहीं। अगर है तो हमें बताना है कौन से नोड पे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको इटरेट करते हुए जाइए, इटरेट करते हुए जाइए। अगर आपको नल मिल गया लास्ट में तो आप समझ जाइए लूप नहीं है। अगर नल नहीं मिला तब तो इन्फिनाइट ऐसे घूमते रहेगा, तो आप पता कैसे करेंगे। चलिए आप बस ये जो मेन फंक्शन है मेरा, आप इस पे ध्यान दीजिए, जो डिडक्ट साइकिल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 फंक्शन बनाया। पहला फंक्शन मान लीजिए, एक एक फंक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, बस आप यहां ध्यान दीजिए। पहला इसमें हमने क्या है, पहला फंक्शन एक लूप नाम का है जिसमें हमने हेड पास कर दिया, जो ये हमें बताएगा कि लूप है या नहीं। अगर लूप है या नहीं, एक हमें ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक नोड रिटर्न करेगा। अब आप देख लीजिए, अगर लूप नहीं होगा तो ये नल रिटर्न करेगा, और जैसे हम देखेंगे ए इक्वल टू नल है तो हमें रिटर्न कर देना है नल। अगर ए नल नहीं होगा तो हमें नीचे आना है। पहला स्टेप ये होगा कि हमें लूप फाइंड कर लेना है कि लूप है या नहीं, ठीक। अब दूसरी बार क्या है कि हमें फाइंड लेंथ, अगर लूप है तो कितनी लेंथ की है, ये फाइंड लेंथ नाम का हमारा फंक्शन बता देगा। और ये जो हमें नोड रिटर्न करके दिया ना, ये वाला, ये बेकार नहीं है, ये बहुत ही काम का है, जो हमें लेंथ फाइंड करने में काम देगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए फाइंड लेंथ नाम का फंक्शन जो कि हमें लेंथ बताएगा कि लूप की कितनी लेंथ है। जैसे इस लूप में, इसमें जो लूप है उसकी लेंथ 3 है, ठीक। तो ये हमारा लेंथ नाम का फंक्शन बता दिया। अब उसके बाद एक है फाइंड नोड, जिसमें हम क्या पास करते हैं, हेड पॉइंटर और लेंथ, और ये रिटर्न करके दे देगा कि कौन से नोड पर लूप प्रेजेंट है, कौन से नोड पर लूप बन रहा है, और ये हमें दे देगा बी, और वही हमें रिटर्न करा देना बी। तो सिंपली हमें 3 फंक्शन को समझ लिया है। पहले ये चेक करना लूप है या नहीं, लूप है तो हमें कितनी लेंथ की है, ठीक। और जब हमें ये पता चल जाए तो हमें बस ये चेक कर लेना कि कौन से नोड पर प्रेजेंट है, ठीक। अगर इसी के आगे जो होता चौथा क्वेश्चन कि अगर लूप इस वाले नोड पर प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, लूप को हटाओ। तो इसी के आगे मालूम क्या करते हैं, इटरेट करते हुए आते, ठीक। हमें पता है कि इस वाले पर लूप है, इस वाले नोड पर हम लूप है, ठीक। अगर मान लीजिए 4th क्वेश्चन ये है कि लूप को हटा दो इसमें से, मतलब कि ऐसा कर दो कि 4 डॉट नेक्स्ट नल कर दो। तो आप शुरू से इस पॉइंटर को एक फिक्स कर दो, इसको रखे रहो, और आप नेक्स्ट करते हुए आओ कि जब इसका डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ये दिखे आपको, तब इसका डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दो। तो आप जब इस 4th पॉइंटर पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 2 मिलेगा ना। तो आप इस ट्रू को एक जगह रखे रहिएगा, इस क्वेश्चन से जो रिटर्न होगा, ठीक। अब जैसे ही आपको देखा ट्रू हुआ, 4 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल कर दीजिएगा। तो ये क्या होगा, ये यहां छोड़ के ये आपका ऐसे नल दिखाने लगेगा। तो ये था चौथा क्वेश्चन, जो हमने बताया कि एक साथ आप 4 क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको वैसे ही कर सकते हैं जैसे था। तो हमारा क्वेश्चन ये यही था, ठीक। तो हमने 3 फंक्शन देख लिए। अब 1 बाय 1 तीनों फंक्शन को देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, लूप। आप देखिए, आप लूप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप यहां से इटरेट करते हुए चलिए। आप जिस भी नोड को इटरेट कर रहे हैं आप उसको मैप में डालते जाइए, ठीक। अब आप देख लीजिए, डालने से पहले आप चेक कर लीजिए कि ये भी जो नोड है ये मेरे मैप में प्रेजेंट है क्या। मैप में अगर प्रेजेंट है तो पक्की बात है कि लूप इटरेट मतलब लूप है इसमें, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक। एक तरीका तो ये था, ठीक, जो कि नॉर्मली लोग बताते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो लोग ये बता देते हैं।
ठीक। अगर एक दूसरा मेथड क्या है, फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम, ये क्या है कि विदाउट टेकिंग स्पेस, इसके पहले क्या था, हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी थी, फिर हमने बताया था इसमें लूप है कि नहीं। एक हमारे पास एल्गोरिदम है फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम, ये क्या है कि विदाउट टेकिंग स्पेस ये हमें बता देगा कि लूप है कि नहीं है। तो उसी वाले को हम देखते हैं। एक्चुअली में ये फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन करता क्या है, ये 2 पॉइंटर लेता है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ये 2 पॉइंटर लेता है, स्लो और एक फास्ट पॉइंटर लेता है। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन एक साथ 4 क्वेश्चन आपके क्लियर है, इसलिए आप देखते रहिए। स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। अगर उसने पूछा अगर डिटेक्ट लूप इन द लिंक लिस्ट, तो आप अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैं यही मैप वाला बता दूं कि मैप में डालते गए और देखा कि जब मैप में वो नोड फिर से प्रेजेंट हमको मिल रहा है इटरेट करते समय, तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। वो आपसे ऑप्टिमाइजेशन भी पूछेगा, मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या है। तो इस एल्गोरिदम में क्या करते हैं, हम 2 पॉइंटर लेते हैं, स्लो पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर। दोनों पॉइंटर भी हेड को पॉइंट कर रहे हैं, यही मेरा हेड है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप से मूव कराइए और फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप से मूव कराइए। अगर वो दोनों कहीं मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि लूप प्रेजेंट है। अगर दोनों कोई में से एक नल मिल गया पहले, तो समझ जाइए लूप नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों यहां थे, तो हमने बोला ना स्लो को 1 स्टेप बढ़ाइए, फास्ट को 2 स्टेप बढ़ाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्लो को हमने मान लीजिए यहाँ पे दोनों थे, अब ये क्या हो गया, स्लो पॉइंटर, और ये हो गया मेरा फास्ट पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे था 2 स्टेप, हमने इसको बढ़ा दिए। सिमिलरली अब आप स्लो को बढ़ाएंगे तो स्लो किस पे आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा स्लो, और इस पे आ जाएगा स्लो। और फास्ट पॉइंटर आपका किस पे आ जाएगा, एक इस पे आएगा, फिर एक डॉट नेक्स्ट करेंगे तो फास्ट आपका इस पे आ जाएगा। ठीक, आप फिर 1 स्टेप बढ़ाएंगे, स्लो आपका आ जाएगा इस वाले पॉइंटर पे, और फास्ट को बढ़ाएंगे तो फास्ट आपका कितना, 1 2 इस पर आ जाएगा, ये फास्ट। तो हम क्या करेंगे, स्लो पॉइंटर को 1 स्टेप से मूव कराएंगे और फास्ट पॉइंटर को 2 स्टेप से मूव कराएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम बता देंगे कि ये इसमें लूप प्रेजेंट है। ठीक, और नहीं है तो मतलब अगर मान लीजिए नहीं होता तो तुरंत न मिल जाता मुझे। तो यही हमने चेक किया, हमने सबसे पहले 2 नोड क्रिएट किए, स्लो और फास्ट पॉइंटर। ठीक है, दोनों अभी हेड है, हेड को पॉइंट कर रहे हैं। अब हमने ये देख लिया स्लो इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब मैं इटरेट करते जा रहा हूं, स्लो नल तो नहीं है। ठीक, अगर नल हमको कोई नल मिल गया तो समझिए लूप नहीं है। सिमिलरली फास्ट पॉइंटर को हमने देख लिया, फास्ट पॉइंटर नल तो नहीं हो रहा है, और फास्ट डॉट नेक्स्ट भी हमें देखना है नल। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था, ऐसे था, मान लीजिए आपका फास्ट पॉइंटर इस पे इंडिकेट कर रहा था, और एक कोई स्टेप ऐसा मान लीजिए ये 0 है, ये था मेरा स्लो पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके था मान लीजिए नल, तो स्लो डॉट नेक्स्ट देखेंगे नल नहीं है तो ठीक है। एंड हमें ये भी देखना है फास्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट डॉट नेक्स्ट करेंगे कितना जाएगा, नल डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमको 2 स्टेप मूव कराना है, तो ये 2 स्टेप नहीं मूव करेगा, इसीलिए हमको ये वाला भी कंडीशन पहले से लगा कर, फास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब हम जिस पे फास्ट पॉइंटर जा रहे हैं वो नल तो नहीं है। अगर ऐसा कोई मिल जाता है, ठीक है, तो समझ जाइए कि आप में लूप नहीं है। ठीक है, आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और आप देखिए कि जब भी ये दोनों पॉइंटर मैच कर गए, जैसे हमने देखा था यहाँ पे स्लो फास्ट एक जगह मैच कर गए थे एक पॉइंटर पे, तो पक्की बात है लूप होगी। अगर लूप होगा तो ये दोनों पॉइंटर एक जगह मैच करेंगे ही करेंगे, और यही है मेरा फ्लूइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यही हमने क्या किया, ये लूप डिटेक्ट करेगा, अगर लूप इसको मिल जाएगा तो तुरंत रिटर्न कर देगा वो वाला नोड, पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमने देखा था क्या कि हमें नोड कहां मिल रहा था, इस वाले पॉइंटर पे। ठीक है, तो मेरा यही वाला नोड रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ए में क्या आ गया था, ए में आ गया मेरे पास 4th नोड। ठीक है, ए में आ गया मेरे पास 4th नोड। ठीक है, ये वाला नोड। अब उसके बाद हमारे पास है फाइंड लेंथ। अब हमको क्या है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है कि लूप कितने लेंथ की है। ठीक है, अब आप ध्यान से, आपको लूप लेंथ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक काउंट बना लीजिए, वेरिएबल यहीं पे स्टोर करा लीजिए, और इस वाले पॉइंटर को फिक्स कर दीजिए। एक नया पॉइंटर बनाए जो कि यहीं से स्टार्ट होगा, आप इसको स्टार्ट करते हैं, आप इसको इटरेट करते जाइए। जब आप देख लीजिए कि इसका डॉट नेक्स्ट यही वाला मिल रहा है, तो समझ जाइए कि मतलब उतने लेंथ की है। ठीक, मतलब इसको फिक्स कर दिया और एक स्टेप मूव कराते जाइए, काउंट को स्टोर कराते जाइए। तो ये है मेरे पास फाइंड लेंथ नाम का फंक्शन। इसमें क्या है, लिस्ट ऑफ नोड ए, जो हमने ए निकाला था जहां पे मैच किया था, ये वही है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, स्लो इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमने एक नया स्लो पॉइंटर बनाया जो कि भी इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, और ए मेरा ए है। फिर हमने क्या किया, काउंट इक्वल टू 1,
काउंट इक्वल टू 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि कम से कम एक नोड तो रहेगा, मान लीजिए करंट नोड है, ठीक है। अब फिर हमने क्या लिखा, स्लो डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब स्लो डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये तब नहीं है तो काउंट को इंक्रीमेंट करो, स्लो को एक स्टेप बढ़ाते जाओ। तो अभी क्या था, हमने देखा स्लो डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऐसे कनेक्टेड है, स्लो डॉट नेक्स्ट 2 है, ठीक है। तो अभी ये नल नहीं है, सॉरी ये नहीं है, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब स्लो पॉइंट करेगा इसको, ठीक। सिमिलरली देखा गया इसका डॉट नेक्स्ट ए है क्या, नहीं, तो स्लो आ जाएगा, इसको पॉइंट करेगा और इसकी बढ़ जाएगी, हो जाएगी 3। अब इसके बाद देखेगा कि ये इसके आगे नेक्स्ट ए है क्या, हाँ ए है, तो ये क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा काउंट, और काउंट हमारा हो गया 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, लूप में 3 नोड है हमारे लूप में प्रेजेंट। तो ये वाला भी फंक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखिए जो फाइंड नोड, ये वाला फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड नोड। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि लूप आपकी 3 लेंथ की है, आप कैसे पता करेंगे कि कौन से नोड पे प्रेजेंट है। तो आप क्या कीजिएगा, सिमिलर स्टेप सबसे पहले, ठीक है, यही था आपके पास, आप फिर से वही पुराना वाला स्टेप, 2 पॉइंटर बनाइए, ठीक है। इस बार दोनों स्लो रहेंगे, स्लो 1 स्लो 2, ठीक है। तो आपको जितनी लूप की लेंथ थी सबसे पहले आप उसको उतना भगा दीजिए। हमें कितनी लेंथ की लूप थी, 3, तो स्लो 2 को मैं 3 स्टेप ले जाता हूं, 1 2 3, ठीक। सबसे पहले हमने स्लो को कर दिया 3 स्टेप, स्लो 2 है ना, इसको हमने कर दिया ये, यानी कि हमने यहाँ ये बनाया है स्लो 1 स्लो 2, स्लो दोनों भी हेड को पॉइंट कर रहे थे और काउंट इक्वल टू 0 थी। और हम सबसे पहले स्लो 2 को कितना बढ़ा देंगे, जितनी लेंथ रही होगी लूप की, तो हमने कहा काउंट इज लेस देन एंड, तब तक आप बढ़ाते चलो स्लो 2 को। तो अब स्लो 1 ये है, स्लो 2 ये है। अब इन दोनों को एक एक स्टेप मूव कराइए, मतलब एक स्टेप स्लो को, एक स्टेप फास्ट को, और जहां मैच कर जाए वही वाला नोड मान लीजिए आपका मैचिंग नोड है, ठीक। हमने क्या किया, स्लो 1 इज नॉट इक्वल टू स्लो 2, अभी ये दोनों अनइक्वल नहीं है तो लूप चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, स्लो 1 इक्वल टू स्लो 1 डॉट नेक्स्ट स्लो 2 डॉट नेक्स्ट। तो क्या होगा, जब आप स्लो 1 डॉट नेक्स्ट करेंगे तो अब ये स्लो 1 इस पे हो जाएगा और इसका डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा जब ये दोनों नोड मैच कर जाए, स्लो 1 स्लो 2, तो मान लीजिए वही वाला नोड आपका मैचिंग है, वहीं पे लूप है। आप सिंपली आपको क्या करना, रिटर्न कर देना स्लो 1 को, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको पता चलेगा कि यहीं पे नोड है, यहीं पे मैचिंग है। आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपको लूप हटाना है, ठीक है। तो आप इस वाले नोड को फिक्स कर दीजिए, आपको पता है स्लो 1 पे है ना, तो आप एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाइए, टेम्प नाम का नोड बनाइए, ठीक, जिसमें आप अभी स्लो 1 को रख लीजिए, ठीक है। और आप इसको आप यहां मान लीजिए टेम्प नाम का है, ठीक है। अब आप देखिए टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट स्लो 1 है क्या, नहीं, टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट ये है, तो टेम्प को आप बढ़ा दीजिए, इस पे आ जाएगा टेम्प। फिर टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट क्या है, स्लो 1 है क्या, नहीं, अब स्लो टेम्प डॉट नेक्स्ट तो 4 है, अब आप इसको बढ़ा दीजिए, फिर ले आइए। फिर ये देखेगा टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट स्लो है क्या, हाँ, टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट ये है, स्लो 1 है। तो आप क्या कीजिएगा ना, जैसे आपको ये कंडीशन ट्रू मिले आप तुरंत लिख दीजिएगा टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, बस, और आपको रिटर्न करा देना ये वाला कोड, मतलब रिटर्न करा देना, ठीक। आई होप क्वेश्चन आपका क्लियर। जैसे ही क्या होगा, टेम्प 1 डॉट नेक्स्ट करेंगे तो 4 से क्या कनेक्ट हो जाएगा, नल हो जाएगा। अब देखिए लूप खत्म हो गया। तो एक साथ आपने 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक रिसेंटली एक प्लेसमेंट, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को देख रहे हैं, आपको चाहिए, तो एक हमने प्लेसमेंट सीरीज स्टार्ट की, जिसमें क्या है, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, जो टेक्निकल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखें, सिर्फ 100 ही रखें, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वो सारे क्वेश्चन लगा के जाते हैं, तो आप ये देखिएगा जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है। और हर एक वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें 2-2 3-3 अप्रोच, क्योंकि इंटरव्यू में क्या है कि आप एक ही अप्रोच बता देंगे उसको तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको 2 अप्रोच तो कम से कम बताने, एक ब्रूट फोर्स एक ऑप्टिमाइज, तभी आपका मतलब मान लीजिए अच्छा आ जाता है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उस वीडियो में क्या है, हम हर एक क्वेश्चन के एटलीस्ट 2 अप्रोच तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू तो इसी वे में चलता है। आप ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू को एक स्टेप एक बता दिए वे आंसर फाइंड करने का, लेकिन वो क्या करेगा, आपसे बोलेगा इसको और ऑप्टिमाइज करो, फर्दर ऑप्टिमाइज करो, ऐसे नहीं करो, और क्या सोच सकते हो, ऐसे करके पूछेगा। तो उससे जितने भी एटलीस्ट हम 2 तो अप्रोच डिस्कस करेंगे, एक ब्रूट फोर्स, दूसरा ऑप्टिमाइज। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इंटरव्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, सारा कोड आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।